जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 13वां। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का हाल सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ी पश्चात अंग नामक एक राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक बार उसने दुखी होकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों से कहा कि आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने राजा से यज्ञ कराया और उसका प्रसाद राजा को देते हुए कहा, हे राजन, आप इस प्रसाद को अपनी एक रानी को खिला दीजिए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा ने अपनी सुनीता नामक रानी को वह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के प्रभाव से रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा तथा उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब उसने ब्राह्मण से कहा, हे द्विजवरों, हमारे कुल में सभी बालक सुंदर तथा धर्मात्मा होते आए हैं। यह ऐसा कुरूप तथा बुरे ग्रह वाला क्यों है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु तथा पिता अधर्म का स्मरण किया था, इसलिए यह बालक अपने नाना नानी के समान कुरूप तथा बुरे स्वभाव वाला उत्पन्न हुआ है। राजा इन शब्दों को सुनकर पहले तो बहुत चिंतित हुआ। तदुपरांत उसे ईश्वर की इच्छा समझकर बालक का पालन पोषण करने लगा। बड़ा होने पर बेन एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में जा पहुंचा तथा वहां उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना अधर्म कहा गया है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को न मारने के लिए पहले ही मना कर दिया था, परंतु उसने उसकी आज्ञा पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता था और उन्हें पानी में डुबाकर मार डालता था, तो कभी उन्हें वन में ले जाकर घुस्से मार मार कर उनके प्राण ले लेता था। इस प्रकार जब वह बहुत अधर्म करने लगा, तब वहां की प्रजा ने राजा के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के मार डाला है। प्रजा की पुकार सुनकर राजा ने बेन को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु वह उनकी बातों पर ध्यान न देकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तदनंतर एक दिन प्रजा ने फिर राजा के पास पहुंचकर इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र बहुत अनिति करता है। ऐसी स्थिति में हम आपके देश में नहीं रहेंगे। यह सुनकर राजा ने फिर बेन को बहुत धमकाया तथा इस प्रकार कहा कि तू प्रजा को दुख मत दे। राजा द्वारा समझाने पर बेन रोता हुआ अपनी माता सुनीता के पास जा पहुंचा तथा उससे इस प्रकार कहने लगा कि हे माता, राजा मेरा कुछ भी आदर नहीं करते हैं। वे मुझे व्यर्थ ही डराते हैं, धमकाते हैं। अतः अब मैं इस घर से बाहर निकल जाऊंगा। बेन की माता सुनीता भी अधर्मिणी थी। अंत वह अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर कहने लगी, हे पुत्र, वृद्धावस्था के कारण तेरे पिता की बुद्धि नष्ट हो गई है। वे जो कहे उन्हें कहने दे। तेरे मन में जो आवे उसे तू कर। इस प्रकार अपने पुत्र को धैर्य देने के पश्चात जब सुनीता अपने पति से कलह करने लगी, उस समय राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि मैं चाहूँ तो बेन और उसकी माता को देश निकाला दे सकता हूँ, परंतु ऐसा करने से मेरी ही जग हंसाई होगी। स्त्री पुत्र आदि के मुँह में पड़कर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है और भली बात समझाने पर भी बुरा मान जाता है। अंत मुझे अपना जन्म व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ है जिससे मेरे घर में ऐसे अधर्मी लड़के ने जन्म लिया है। अब यदि मैं उसके साथ रहे तो उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का विचार नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों न होगा। मुझे ऐसे अधर्मियों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुसंगति में रहने से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। अब मुझे तो यही उचित है कि मैं वन में जाकर श्री नारायण जी का तप एवं स्मरण करूं। मेरे पीछे जो भी हो उसकी चिंता करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार निश्चय करके राजा ने सभी सांसारिक बंधनों से वैराग्य ले लिया तथा आधी रात के समय अपनी रानी को सोता छोड़कर
वन में चला गया। वहाँ वह श्री नारायण जी का स्मरण करने लगा। उसके घर से निकल जाने का हाल किसी को मालूम नहीं हुआ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 13वां समाप्त।